इसके अतिरिक्त जो भी प्रांत के साथी जुड़े हैं उनको प्रणाम करता हूं और सभी साधक और साधिकाओं को नमन करता हूं। आप लोगों का मार्गदर्शन टू दी पॉइंट सिलेबस के अनुसार कर पाऊं, ऐसी ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। आप लोगों का समय ज्यादा से ज्यादा सदुपयोग हो। आप लोग कह रहे होंगे कि सूक्ष्म व्यायाम श्याम जी करा रहे हैं, जो आपके सिलेबस में है वो पुस्तक आप देख लीजिए, इस पुस्तक से है सूक्ष्म यौगिक व्यायाम। आप लोगों को ठीक से दिखाई दे रही है। तो जो सूक्ष्म यौगिक व्यायाम आप लोगों के सिलेबस में है, मैं वही आपको कराना चाहता हूं। सूक्ष्म यौगिक व्यायाम की टोटल 48 क्रियाएं, 5 क्रियाएं स्थूल व्यायाम की। जहां तक हमारे यहाँ मुद्राओं के विषय में, जैसा मैंने कल बताया था, हठयोग प्रदीपिका और हठ रत्नावली के अनुसार 10 मुद्राएं, घिरण्य संहिता के अनुसार 25 मुद्राएं। इसी तरह आसन के ऊपर प्रश्न आए। हठयोग के प्रमुख 3 ग्रंथ शिव संहिता, घिरण्य संहिता, हठयोग प्रदीपिका और चौथा हठ रत्नावली। अब इसमें प्रमुख आसन, योग में हठयोग की सिद्धि के लिए शिव संहिता ने 84 आसनों को प्रमुख माना। 84 आसनों का प्रतिदिन अभ्यास करना चाहिए शिव संहिता। घिरण्य संहिता के अनुसार यदि 32 आसन रोज कर लिए जाएं तो हठयोग की सिद्धि हो जाती है। और हठयोग प्रदीपिका के अनुसार सिर्फ 15 आसन ही रोज कर लिए जाएं तो हठयोग की सिद्धि हो जाती है। हठ रत्नावली ने जो शिव संहिता के 84 आसन है उनके नामों का भी उल्लेख किया है, तो 84 आसन माने हैं। लेकिन इनमें से जो साधक रोज 84 न कर पाए तो 4 आसनों को प्रमुख माना, पद्मासन, सिद्धासन, उग्रासन और स्वास्तिकासन। उग्रासन पश्चिमोत्तानासन का पर्यायवाची नाम। उग्रासन पश्चिमोत्तान आसन का पर्यायवाची। योग सिखो उपनिषद में सिर्फ 2 आसनों को ही प्रमुख रखा है, पद्मासन और वज्रासन। वज्रासन को उन्होंने वीरासन नाम लिखा है। योग तत्व उपनिषद ने भी 4 आसनों को प्रमुख माना है। तो इस प्रकार से ये आसनों के बारे में यदि आप लोगों के सामने प्रश्न आएंगे, आ सकते हैं वाईसीवी में, तो आप लोग ध्यान में रखें। शिव संहिता के 84 आसन, जिसमें 4 प्रमुख, और यही हठ रत्नावली के से। घिरण्य संहिता में 32 आसन और हठयोग प्रदीपिका में 15 आसन। आसनों के प्रकार, आसन 2 प्रकार के, एक ध्यानात्मक, दूसरे क्रियात्मक। पद्मासन, सिद्धासन, सुखासन, वीरासन, गुप्तासन, मुक्तासन, ये ध्यान के आसन है। बाकी सब ये सब क्रियात्मक। यदि आसनों का वर्गीकरण पूछा जाए प्रैक्टिकल में या थ्योरी में, तो 2 ही प्रकार के, एक है ध्यानात्मक और दूसरे हैं क्रियात्मक। इसके अतिरिक्त यदि आप एग्जामिनर संतुष्ट ना हो तो आप बता सकते हैं कि यदि शरीर रचना के आधार पर आसनों का वर्गीकरण, खड़े होने वाले आसन, बैठने वाले आसन, पेट के बल आसन, पीठ के बल आसन, लेकिन प्रमुख वर्गीकरण 2 ही है, एक ध्यानात्मक और दूसरा क्रियात्मक। तो इस तरह आप लोगों को आसन, मुद्रा, सूक्ष्म व्यायाम, हठयोग प्रति, जैसे प्राणायाम का विषय है, स्वामी जी महाराज 8 प्राणायामों को प्रमुख रूप से पढ़ाते हैं, हम ये बता सकते हैं यदि प्रमुख प्राणायाम पूछे जाए तो। लेकिन इसमें कुछ प्राणायाम होते हैं कुंभकीय प्राणायाम और कुछ प्राणायाम होते हैं सहायक प्राणायाम।
यानी प्रमुख प्राणायाम 8, कुंभकीय प्राणायाम 8। जिन प्राणायामों में कुंभक लगाई जाती है, हठयोग प्रदीपिका कहती है, वो 8 प्रकार के। हठ रत्नावली में प्रमुख आसन, प्रमुख प्राणायाम 9 माने गए। हठ रत्नावली में प्रमुख प्राणायामों की संख्या 9। हठयोग प्रदीपिका में सहायक प्राणायाम 9 है और कुंभकीय प्राणायाम 8। सूर्य भेदनम उज्जयी, सूर्य भेदनम उज्जयी, शीतली शीतकारी तथा भस्त्रिका भ्रामरी, मूर्छा केवली इति अष्ट कुंभका। ये 8 कुंभक। सूर्य भेदनम उज्जयी, शीतली शीतकारी तथा मूर्छा भस्त्रिका भ्रामरी, मूर्छा और केवली इति अष्ट कुंभक। ये 8 कुंभक है। अब 9 जो सहायक प्राणायाम है वो भी यही है। सूर्यभेदी चंद्रभेदी, सूर्यभेदी चंद्रभेदी, शीतली शीतकारी, शीतली शीतकारी, और इसके बाद में उज्जयी, मूर्छा भ्रामरी और केवली। ये 3 हो गए। मूर्छा भ्रामरी केवली और एक नाड़ी शोधन। तो इस तरीके से 9 सहायक प्राणायाम, 9 सहायक प्राणायाम है और 8 प्रमुख प्राणायाम है जिनके नाम आप अच्छी तरह जानते ही हैं। भस्त्रिका, कपालभाति, बाह्य प्राणायाम, उज्जयी, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत और प्रणव। तो इस प्रकार से ये हमारा योग का सिलेबस बनता है। तो चलिए, जैसा हमें निर्देश है कि हमें सूक्ष्म योग व्यायाम का अभ्यास कराना है, तो कुछ चीजें मैंने आपको अलग से बता दी है, ये आसनों के बारे में, मुद्राओं के बारे में। तो चलिए अब हम सूक्ष्म योग व्यायाम का अभ्यास करते हैं ताकि आप लोगों को ये सब चीजें ठीक से याद हो जाएं, आप भूलें नहीं, और अभ्यास करके दिखाना हो तो दिखा पाए। तो चलिए खड़े हो जाएंगे सभी साथी। चार क्रियाएं श्वास की होती हैं जो मस्तिष्क को, पूरा जो हमारा मस्तिष्क मंडल है, इसको प्रभावित करती है। जैसा मैंने कल कराया था, थोड़ा थोड़ा आपको ये करा देता हूँ। सबसे पहले उच्चारण स्थल तथा विशुद्धि चक्र की शुद्धि, कंठ में ध्यान, सामान्य दृष्टि, 25 बार श्वास प्रश्वास। दूसरी है बुद्धि तथा गति शक्ति, ध्यान शिखा वाले स्थान पर, दृष्टि आकाश में, गर्दन ऊपर, ऊपर देखते हुए 25 बार वृद्धि। तीसरी है मेधा शक्ति, गर्दन के पिछले गठीले भाग पर ध्यान, चिन लॉक लगाएं और फिर से 25 बार श्वास। और चौथी है स्मरण शक्ति विकासक, ध्यान आपका ब्रह्मरंध्र सहस्रारविंद पर, सर के बीचों बीच, और सामने देखते हुए, दृष्टि सामने, गर्दन सीधी, पलकें झुकाकर अपने से 5-6 फीट की दूरी पर देखेंगे, ज्यादा आगे नहीं देखेंगे। और फिर 25 बार भी सिर्फ पलकें झुकानी। तो ये 4 मस्तिष्क की। इसके बाद आंखों का त्राटक, भ्रू मध्य में देखना, पलक अपलक, और उसके बाद फिर कर्ण रोगांतक, अंगूठा कान में, पहली उंगली आंख पर, नाक पर, होठ के ऊपर और नीचे, इसको सांस को मुंह में भर के रोकना, ये कर्ण रोगांतक।
फिर कपोल शक्ति विकासक में 5 उंगलियों को मिलाना, अंगूठे से नाक बंद करना, चिन लॉक लगाना और मुंह में श्वास भर के रोकना। श्वास मुंह से भरेंगे चोंच बनाकर, काकी मुद्रा की तरह। तो ये कपोल शक्ति विकासक। अब हमारे सिलेबस में जो है वो है गर्दन की क्रियाएं। तो अब गर्दन की 4 क्रियाओं का अभ्यास करते हैं। पहली राइट और लेफ्ट, चिन को शोल्डर लाइन में ले जाने का, सांस नॉर्मल। तीन बार 5 बार जितना समय हो। अब गर्दन आगे और पीछे। वापस। तीसरी क्रिया राइट एंड लेफ्ट। चौथी क्रिया गर्दन को गोल घुमाएं। सांस निकाल के आगे, सांस लेते हुए लेफ्ट कंधे से राइट की ओर, सांस निकालते हुए नीचे और सांस लेते हुए ऊपर, राइट से लेफ्ट की ओर। 1 बाय 1, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। धीरे धीरे घुमाएं। ये गर्दन की 4। ये तीसरी और चौथी जो मैंने कराई, ये क्रियाएं पुस्तक के अनुसार ये तीसरी क्रिया में आती हैं और चौथी क्रिया है सीधे खड़े होकर गले की नसें दिख जाए इस तरह से सांस भरना, पेट फुलाना, सांस निकालते हुए पेट को दबाना। जैसे थोड़ा थोड़ा उज्जयी में हमारा कंठ पर प्रेशर आता है, गले की नसें तनती हैं, उसी तरीके से क्रिया में वापस आएंगे। और इसके बाद अब आएंगे हम स्कंद तथा बाहुमूल शक्ति विकासक, जो हमारे कोर्स में है। अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद, इसका अभ्यास करेंगे। मुंह में श्वास भरेंगे, सांस को रोकेंगे, शोल्डर को अप डाउन करेंगे। सांस नहीं रोका जाए तो शोल्डर को रोक देंगे और मुंह से, नाक से सांस को निकाल देंगे। मुंह से लेना, नाक से छोड़ना। फिर से मुंह से श्वास भरें। इसके बाद कंधे से नीचे का जो पार्ट कोहनी तक का है, इसे भुजबंद कहते हैं, जिसके लिए जैसे मैंने कल कराया था, थोड़ा सा आज भी करा देता हूँ। सांस भरते हुए कोहनियां मोड़ेंगे। अब एल्बो, इसके लिए हाथ सीधे, झटके से सांस भरते हुए कोहनी मोड़ेंगे। धीरे से नीचे, सांस लेते ऊपर, सांस छोड़ते नीचे। भुजबली शक्ति विकास जो हमारे सिलेबस में है। दोनों हाथ साइड में, हाथ थाई से अलग, सांस भरते हुए राइट हाथ को ऊपर उठाया, खींचा, डाउन, हाथ थाई से अलग, लेफ्ट हाथ डाउन, राइट हाथ डाउन,
लैपटॉप। दोनों हाथों को एक साथ ऊपर खींचेंगे, सांस निकालते हुए नीचे लाएंगे, थाई को टच नहीं करेंगे, ढीला नहीं छोड़ेंगे, सांस लेते हुए हाथ ऊपर, ऊपर हाथ खींचे हुए, सीधे कंधे की सीध में, हथेलियां बाहर, फिर नीचे, एक बार और, वापस। इसके बाद आती है हमारी कलाई रिस्ट। तो मुट्ठी बांधकर हम इस तरह हाथों को ऊपर नीचे घुमा सकते हैं और गोल भी घुमा सकते हैं। पहली क्रिया ऊपर नीचे, दूसरी गोल उल्टा। अब हमारी हथेली और ऊपर का करतल और करपृष्ठ। करतल में उंगलियां स्ट्रेच, करपृष्ठ में उंगली मिली हुई। ये आपकी समझ में आ जाए इसलिए कुछ पूरी करा दी आज मैंने। अब है पूर्ण भुजाशक्ति विकास। अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद, राइट हैंड थाई के साथ, सॉरी लेफ्ट हैंड थाई के साथ राइट को गोल घुमाएंगे क्लॉकवाइज। हाथ पीछे और उल्टा। दूसरी तरफ से लेफ्ट हैंड को घुमाएं क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉक। अब दोनों हाथ एक साथ। अब दोनों हाथ जब घुमाएंगे तो सांस को अंदर खींच के रोकेंगे और जितनी देर सांस रोक पाए उतनी देर घुमाते रहें। जितना फास्ट घुमा सकते घुमाएं। फिर से हाथ पीछे और रिवर्स घुमाएं। रिलैक्स। वापस। अब इसके बाद आता हमारा बच्चे स्तन। इसकी दो क्रियाएं हैं। पहली में हाथ ऊपर और फिर सामने। दूसरी क्रिया में दोनों हाथ सामने, सांस लेते हुए हाथ पीछे, पीछे हथेलियां आमने सामने, सामने हथेलियां अपोजिट। तो ये बच्चे स्थल शक्ति विकास की दो क्रियाएं। पेट की 10 क्रियाएं हैं। 10 में जो 4 हमने खड़े होकर प्रारंभ में ब्रीदिंग की थी, उसी उन्हीं ब्रीदिंग को पेट के साथ जोड़ देते हैं। उसके बाद दूसरी क्रिया में आगे झुककर पेट को पंप करना, 5वीं। 6वीं में दोनों हाथ घुटने पर रख के घुटने मोड़ना, फिर पेट को पंप करना। 7वीं क्रिया में उद्यान बंद, अग्निसार, फिर नौली। इस तरह 10 क्रियाएं पेट की। तो अभी सिलेबस में वो नहीं है, हालांकि नौली हमारे सिलेबस में है। आप लोग चाहें तो नौली का थोड़ा सा अभ्यास कर। नौली हमारे सिलेबस में है। नौली की 3 अवस्थाएं। हठयोग प्रदीपिका में नौली को लौली कहा है। लौली और नौली में भेद क्या है थोड़ा सा आप लोग समझें। पहले मध्य नौली नाभि को अंदर बाहर करना। उद्यान बंद में पेट को अंदर दबाना।
आपको सिर्फ समझा रहा हूँ, वैसे नौली दिखानी होती है तो स्वामी जी महाराज से रोज आपको दिखाते ही हैं, पूरे कपड़े निकालने पड़ते हैं, तो मैं आपको ऐसे ही दिखा देता हूँ। पहले उद्यान बंद, फिर है मध्य नौली। दोनों साइड से पेट को दबाकर बीच में नाभि वाले पोर्शन को अंदर बाहर करना है, जैसे मैं कर रहा हूँ। अब इसमें दक्षिण नौली और वाम नौली, ये बीच के जो मसल्स हैं इनको राइट ले आएंगे तो दक्षिण नौली, लेफ्ट ले आएंगे तो वाम नौली। इन दोनों को मिलाकर फास्ट करेंगे तो इसको कहते हैं लौली की। हठयोग प्रदीपिका में नौली को लौली कहा है और इसी को लौली कहते हैं। तो एक बार लौली को देख लेंगे। राइट लेफ्ट जल्दी 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 जितना हिला सकते हैं, और जब गोल घुमाते हैं तो उसे नौली कहते हैं। घिरण्य संहिता में नौली शब्द है, गोल घुमाना है। हट रत्नावली में उसको चक्री कहा है। तो गोल घुमा देते ये नौली हो गई, और राइट लेफ्ट करते तो, राइट करते तो दक्षिण नौली, लेफ्ट करते तो वाम नौली, दोनों को मिला के एक साथ चलाते तो लौ लिखी। हठयोग प्रदीपिका में लौलिकी का स्थान चौथा, घिरण्य संहिता में पांचवा। धौती बस्ती नेति नौली त्राटकम तथा, तो यानी घिरण्य संहिता में त्राटक का स्थान पांचवा और नौली का चौथा। हठयोग प्रदीपिका में स्थान बदले हुए। हठयोग प्रदीपिका में चौथे स्थान पर त्राटक आ जाएगा और पांचवें स्थान पर नौली चली जाएगी, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। तो ये आपको अलग दोनों ग्रंथों के हिसाब से मैंने आपको बता दिए। और अब हम कर रहे हैं कटी के आसन, जो कटी के व्यायाम हमारे सिलेबस में है। पहले व्यायाम में राइट हैंड की मुट्ठी बांधी, लेफ्ट हैंड से कलाई पकड़ी, सांस भरते हुए पीछे झुके, सांस निकाल के आगे कीजिए। माथे को घुटने पर लाने की कोशिश, बहुत झटका देने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक साथ आ जाए नीचे, पीछे झुके और आगे वापस आके हाथ चेंज कर लें, फिर पीछे, माथा घुटने के पास पहुंच जाए, वापस आए। दूसरा अभ्यास, पैर खोले मैक्सिमम, दोनों हाथ साइड में लाए, अंगूठा आगे, चार उंगली पीछे, गर्दन कंधा पीछे झुकाएं, पूरे स्पाइन को, कमर को झुकाएं पीछे की ओर, हाथ यही रहेंगे और आगे झुक जाएं। फिर से पीछे जाएंगे, आगे, पीछे, आगे। ये दूसरा व्यायाम। तीसरे में फिर से पैर जोड़ लेंगे, तीसरे में फिर से पैर जोड़ेंगे और दोनों हाथ साइड में थाइज पर रखेंगे, सांस लेते हुए पीछे झुकेंगे, हाथ थाइज पर रहेंगे और आगे झुकते हुए हाथ ऊपर।
ये तीसरा अभ्यास है। चौथा अभ्यास, पैर जोड़कर रखें, हाथ शोल्डर लाइन में, कंधे की सीध में, हाथों को अपनी जगह फिक्स कर देंगे, सांस भरेंगे और राइट की ओर बैठ होल्ड करेंगे थोड़ा थोड़ा, वापस फिर सांस भरेंगे लेफ्ट की ओर, वापस ब्रीथ इन, राइट साइड डाउन, ब्रीथ आउट, फिर से ब्रीथ इन और लेफ्ट बैंड। ये चौथी क्रिया हो गई। पांचवी क्रिया में दोनों हाथ शोल्डर लाइन में, अब सांस निकालते हुए राइट और लेफ्ट घुमाएं, पैर अपनी जगह फिक्स, 1.5-2 फीट का गैप, हाथों का गैप मेंटेन करते हुए पीछे की ओर ले जाए। पीछे जाते हुए हाथ ऐसे खुलेंगे नहीं, हाथों का गैप मेंटेन करके रखेंगे, अपनी कमर को घुमाएंगे, थाई की मांसपेशी, पिंडलियां सारी मूव करेंगे, रिलैक्स। इसके बाद गुदा के लिए अश्वनी मुद्रा, गुदा को ऊपर की ओर संकुचित करना और छोड़ना। जननेंद्रिय के लिए, शिवनी नाड़ी के लिए, कुहू नाड़ी को हम गुदा के साथ करते हैं, जननेंद्रिय के साथ शिवनी नाड़ी। तो सांस लेते हुए अपनी जननेंद्रिय को ऊपर की ओर खींचना, शक्ति चालनी मुद्रा। इसके बाद नितंब पृष्ठ के लिए एडी को हिप्स पर लगाना, जोर से प्रहार करना। उसके बाद जंघाओं के लिए एक में घुटने चेस्ट के साथ लगाना, दूसरी क्रिया में राइट हैंड शोल्डर लाइन में, तो राइट पैर को उठा के पैर को छूना, दूसरी में लेफ्ट पैर को, वापस। ये हमारी जंघा शक्ति विकासक की 2 क्रियाएं हो गई। अब आ गए हम घुटने पर। एड़ी को हिप्स से लगाना और सामने फेंकना, एड़ी को हिप से लगाना और सामने फेंकना। जिनके घुटनों में दर्द हो वो एड़ी को हिप से लगाएं, लेकिन सामने जरकना। ये हो गई हमारी जानु शक्ति विकासक, घुटने की एक्सरसाइज। इनका नाम है जानु शक्ति विकासक। जानु घुटने को कहते हैं। अब जानु से नीचे एंकल और घुटने के बीच में, नी और एंकल के बीच का जो पार्ट है, इस मसल्स को कहते हैं पिंडली शक्ति विकासक। तो इसके लिए क्या करना होता है, इसमें दोनों हाथ सामने, अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद, सांस भरते हुए धीरे धीरे बैठना, बिल्कुल स्लो बैठना, एड़ियां उठी हुई, पंजों पर बैठे और फिर यहीं से खड़ा होना, कोहनी मोड़ना और फोर्स के साथ सांस छोड़ते हुए हाथों पर झटका देना, जैसे साइकिल के पंप में हवा डालने के लिए करते हैं। फिर से ये आपकी पिंडली शक्ति विकासक। और अब आपका ये एंगल जॉइंट गोल। इसके लिए पैर को सामने की ओर खींचना, जमीन से 1 फीट ऊपर उठाकर गोल घुमाना, सिर्फ पंजा घुमाएं, पैर सीधा,
बिल्कुल टांग नहीं घूमेगी, सिर्फ पैर घूमेगा, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। दूसरा, पैर बदलकर उल्टा घूम, रिलैक्स। अब इसके बाद पाद मूल तथा पाद तल, पाद पृष्ठ और पाद तल। पाद तल ये निचला, पाद पृष्ठ ऊपर। तो इसके लिए सांस भरते हुए, दोनों हाथ साइड में, सांस भरते हुए टोच पर खड़े हो जाएं। हाथ सीधे रखें, बहुत अच्छा है। कमर पे भी रख लेंगे तो कोई हानि नहीं है। नीचे लाएं, फिर से उठाएं, नीचे लाएं, फिर से उठाएं। अब एड़ियों को जमीन से ऊपर ऊपर चलाइए, एड़ी ऊपर नीचे, पैर के अंगूठे पर, टोच पर, उंगलियों पर वजन। वापस। और इनके अधिक लाभ के लिए पैर के पंजे पर खड़े होंगे और पंजों पर उछलेंगे। अब पंजे जमीन पर हल्का हल्का उछलें, रिलैक्स। अब हमारी बच गई उंगलियां। उंगलियों के, पैर की उंगलियों के लिए उंगलियों को अंदर मोड़ना, अंगूठा सीधा रखना और एड़ियों को उठा लेना। उंगली मोड़कर पैर की उंगलियों पर खड़ा होना, एड़ी उठाकर उंगलियों पर पूरा भार। पैर की उंगली मोड़े, सामने देखते हुए एड़ियों को उठाएं। तो ये हमारे पूरे शरीर के लिए ऊपर से नीचे तक 48 क्रियाएं पूरी की पूरी आपने कर। अब स्थूल व्यायाम की 5 क्रियाएं। समय क्या है? समय कितना हुआ है? अभी 6-5 हुए और आपको मैंने पूरा सूक्ष्म व्यायाम भी करा दिया। अब 2 दिन 3 दिन से कर रहे हैं तो इसलिए आपकी समझ में एक एक करके आ गए होंगे और आप लोग शायद इन्हें नहीं भूलेंगे और इनमें आपके नंबर पूरे आएंगे, ऐसी उम्मीद है। और अब स्थूल व्यायाम की 5 क्रियाएं, जिसमें से 2 आपके सिलेबस में करके दिखाने के लिए जानकारी आपको 5 की होनी चाहिए। तो पहली है रेखा गति। अपने आसन के पिछले छोर पर जाएं, दोनों हाथ थाई के साथ, सामने देखें, पैर को घुमाते हुए राइट पैर को, एड़ी को पैर के अंगूठे पर लाएं। अब लेफ्ट को राइट के अंगूठे पर लाएं। पैर घुटना बिना मोड़े पैर को घुमाते हुए, इसको रेखा गति कहते हैं। इसका अभ्यास हो जाने पर आपने देखा होगा कुछ कलाकार रस्सी पर चलते हैं, उल्टा भी उसी तरह। उल्टा चलने में एड़ी के पीछे अंगूठा और सीधा चलने में अंगूठे के पीछे एड़ी। एड़ी और अंगूठे को, पैर के को मिलाते रहना है, तो बिल्कुल आप एक लाइन में जैसे रस्सी पर चल पाए। दूसरा है इसमें ऊर्ध्व गति। ऊर्ध्व गति में दायां हाथ ऊपर, बायां हाथ कंधे की सीध में कोहनी और कोहनी की सीध में हाथ। अब बायां पैर मोड़ा और सांस भरते हुए खींचो शरीर को, ये ऊर्ध्व गति। इसी को हाथ बदल के अब इसमें सर्वांग पुष्टि और हृदय गति इंजन दौड़। हृदय गति इंजन दौड़ तीसरा, और सर्वांग पुष्टि, और फिर उत्कूर्दन।
तो चलिए सर्वांग पुष्टि, इसके बाद करते हैं हम सर्वांग पुष्टि और हृदय गति करेंगे लास्ट। पैरों को मैक्सिमम खोलें, पैरों को ज्यादा से ज्यादा खोलना है। आपको मेरे हाथ भी दिखाई दे इसलिए मैं थोड़ा पीछे हट रहा हूं। हाथों की मुट्ठी बांधे। अब गर्दन, दोनों शोल्डर कान के साथ मिले हुए, अब इसी डायरेक्शन में पीछे झुकना और यहीं से नीचे जाना, हाथ बदलना और फिर वापस आना। फिर पीछे की ओर, शर्त है शोल्डर कान के साथ मिले रहे, शोल्डर कान से अलग ना। इसको पूरा राउंडिंग भी कर सकते हैं आगे से भी, तो आगे भी जब आए तो शोल्डर कान से मिले रहें तो बहुत अच्छा है। सर्वांग पुष्टि, पूरे शरीर का व्यायाम, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज पूरा राउंड करना है, तो पूरे में भी क्लॉकवाइज भी और एंटी क्लॉकवाइज भी। अब इसके बाद अगली क्रिया है हृदय गति और इंजन दौड़। जब हृदय गति करनी है तो अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद, राइट हैंड के साथ लेफ्ट पैर और लेफ्ट हैंड के साथ राइट पैर। एड़ी हिप्स, पूरी एड़ी हिप्स तक आएगी, पीछे मिल जाएगी, कोहनी पेट तक, और यहीं से चलाते रहेंगे। रिलैक्स। हृदय गति इंजन दौड़ 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, जितना करना चाहे। यदि स्पीड के साथ हृदय गति करें तो कहते हैं 1 मिनट का मतलब 1 किलोमीटर की दौड़ के बराबर कैलोरी बर्निंग हो जाती है। मोटे मोटे लोग हृदय गति का अभ्यास खूब किया करते हैं। और अब उत्कूर्दन। उत्कूर्दन में पैरों पे जंप करना और उछलते हुए एड़ियों को हिप से लगाना। हाथों को भी साथ में घुमाएं तो बहुत अच्छा है। एड़ी पूरा हिप्स के साथ लग जाए। रिलैक्स। थोड़ा सा बैठकर सांसों को सामान्य कीजिए। रिलैक्स। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सूक्ष्म यौगिक व्यायाम आपको बहुत अच्छे तरीके से, कौन से पार्ट की कितनी क्रियाएं हैं वो भी आपको पता लग गई। जो सिलेबस के हैं, गर्दन, शोल्डर, पूर्ण भुजा शक्ति, कमर, घुटने, गुल्फ और पादमूल पाद, ये सारे आपको अलग अलग पता लग जाने चाहिए। मैंने पूरा प्रयास किया है कि आप लोगों को कुछ बिना जल्दबाजी के, बिना किसी व्यवधान के आपको करा। अब इसके बाद में एक बार अभ्यास सूर्य नमस्कार का कर लेते हैं ताकि वो पोस्चर क्लियर हो जाए और आपके लिए उपयोगी जानकारी मिल जाए। तो चलिए खड़े हो जाएंगे, अपने आसन के अगले छोर पर खड़े होंगे।
आपके पास जितना पीछे स्पेस है उतना आसन को पीछे कर लें ताकि सूर्य नमस्कार का पूरा पोस्चर स्क्रीन पर दिख सके। कल आप लोगों ने कहा था कि सूर्य नमस्कार का पहला मंत्र और अंतिम मंत्र भेज दें, तो कल मैंने फोटो आप लोगों को भेज दी है, आप लोगों को मिल भी गई है। दोनों हाथ जोड़ते हैं, सूर्य नमस्कार करते हैं तो इस तरह पूरी स्थिति बनाते हैं। आंखें बंद करके सूर्य का ध्यान, मन ही मन सूर्य का ध्यान करें। ऐसा अनुभव करें कि उगते हुए सूर्य की किरण आपके मस्तिष्क को, आपके फोरहेड को छू रही है। एक ऊर्जा का संचार हो रहा है पूरे शरीर में। सूर्य से आपको ऊर्जा प्राप्त हो रही है। अब सूर्य से प्रार्थना करते हुए मंत्र बोलेंगे। ध्येय सदा सवित्र मंडल मध्यवर्ती नारायण सरसिजा सन्न सन्निविष्टः केयूरवान मकर कुंडलवान किरीटी हारी हिरण्यमय बपुरधत शंख चक्र। अब यहां से बोलेंगे ओम श्री मित्राय नमः, ओम श्री रवये नमः, ओम श्री सूर्याय नमः, ओम श्री भानुवे नमः, ओम श्री खगाय नमः, ओम श्री पूषणे नमः, ओम श्री हिरण्यगर्भाय नमः, ओम श्री मरीच्यै नमः, ओम श्री आदित्याय नमः। इस बार बायां पैर आगे। ओम श्री सवित्रे नमः, ओम श्री अर्काय नमः, ओ और यहां से ओम श्री भास्कराय। हाथ ऊपर से नीचे की ओर कोहनी मिलाते उतारते। ऊपर से जब हाथ आते हैं तो इस तरह नीचे की ओर कोहनी मिलाकर नीचे उतारते हैं। और जब हाथ यहाँ से नीचे ले जाएंगे, ओम श्री सवित्र सूर्य नारायणाय नमः, ये 13 मंत्रों के साथ। ओम श्री सवित्र सूर्य नारायणाय नमः, तो ये आपका हो गया सूर्य नमस्कार। अब इसके सूर्य नमस्कार के 12 पोस्चर हैं, उनके नाम हैं, कौन से पोस्चर में कौन से चक्र में ध्यान करना है, सारा का सारा मैंने कल आपको भेज दिया है, आप लोग याद कर लेंगे। तो जैसे एग्जामिनर आपको कहे मंत्रों के साथ तो मंत्रों के साथ, करके दिखाने के लिए तो करके दिखाएं, आसनों के नाम बताता हूं कहे तो आसनों के नाम बताएं, और कौन से चक्र में कौन से पोस्चर का ध्यान, तो वो पोस्चर के ध्यान याद कर लें। आपके पास सारा मौजूद है रिटन में, वो आप देख लेंगे। तो चलिए एक बार सूर्य नमस्कार और करते हैं और पोस्चर के साथ करते हैं। वैसे सूर्य नमस्कार गिनती के साथ किया जाता है, 1 2 1 से लेकर 12 तक। तो अभी हम करते हैं प्रणाम आसन। पहला, दूसरा ऊर्ध्व हस्तोत्थान, तीसरा पाद हस्त, चौथा दक्षिण अश्व संचालन, पांचवा पर्वतासन, छठवां साष्टांग प्रणाम, सातवां भुजंगासन, आठवां फिर से पर्वतासन, नौवां वाम अश्व संचालन, चौथे में दक्षिण है और 9वें में वाम अश्व संचालन, 10वां फिर से पाद हस्त, हथेली जमीन पर, घुटने सीधे, 11वें में ऊर्ध्व हस्तोत्थान और 12वें में प्रणाम। ये 12 पोस्चर होते हैं। इसमें 7 आसन होते हैं, 5 आसन रिपीट होते हैं, ये आपको बता ही दिया है।
सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। अभी हमारे पास समय शेष है, अभी 6:20 हुए, 10 मिनट है। तो इन 10 मिनटों में मैं चाहता हूं यदि आप लोगों का कोई क्वेश्चन आंसर हो तो क्वेश्चन आंसर करें। जी नमस्ते आचार्य जी। जी ये जो 13वां मंत्र है, सब अभी तक जो शुरू से पढ़ाते हुए आ रहे हैं, हम 12 ही पढ़ाते हुए आ रहे हैं, और जैसे कक्षाओं में भी 13 पढ़े थे, तो ये 13वें मंत्र की क्या वो है, समझ नहीं पा रहे। ये हाथों को जहां से हम यहाँ खड़े हुए हैं, अंतिम हमने 12वां कर लिया। जब हाथ नीचे लाते हैं तो 13वां मंत्र बोलते हैं। लेकिन ये जो बोलते सूर्य हठयोग प्रदीपिका, हाँ। हठयोग प्रदीपिका, हिरण्य संहिता, इन सारी ये सूर्य के पर्यायवाची नाम है। ओम श्री सूर्य सवित्र नारायण